अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए आज हम जानते हैं कि बेहतरीन शौहर के अंदर आखिर कौन कौन सी निशानियां होनी चाहिए। आखिर दुनिया का सबसे अच्छा शौहर कौन होता है? आइए आज हम कुछ निशानियों के पेश नज़र उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि सबसे बेहतरीन बीवी कौन है, तो हमारे इसी चैनल पे एक वीडियो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी कौन है नाम से अपलोड की गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर दुनिया का सबसे अच्छा शौहर कौन होता है। आइए हम चंद निशानियों के तहत इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिनमें से सबसे पहली निशानी सबसे अच्छे शौहर की ये है कि वो अपनी बीवी के साथ नरमी और खुश अखलाक़ी और हुस्न सलूक के साथ पेश आए। हज़रात मोहतरम, बीवी जो होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही नर्म व नाजुक इसको बनाया है। छोटी छोटी बातों से ये खुश हो जाती है, छोटी ही छोटी बातों में इसको इतना तकलीफ़ पहुंच जाती है कि ये बिल्कुल मुरझा सी जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नेमत को एक इंसान को जो अता किया है, तो इससे बहुत ही नरमी, खुश अखलाक़ी और बहुत ही हुस्न सलूक के साथ हर इंसान को पेश आना चाहिए। और यही एक अच्छे शौहर की अलामत है कि वो अपनी बीवी के साथ बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश आए। उसके बाद दूसरी खूबी ये है कि वो अपनी बीवी के हुकूक़ को अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे। हज़रात मोहतरम, बीवी के जो भी हुकूक़ होते हैं, ख्वाह वो उसके कपड़े हों, उसके ख़र्च हों, उसके अखराजात जो भी हों, उन तमाम चीज़ों को बतरीक़े अहसन वो अदा करे और ज़र्रा बराबर किसी भी चीज़ की हत्तल इम्कान कोशिश करे कि जो भी ज़रूरियात हों उनमें से किसी भी चीज़ की कमी ना होने पाए, और उसकी तमाम ख्वाहिशें उसके बग़ैर मांगे, कोशिश यही करे कि उसके बग़ैर मांगे उसकी तमाम जायज़ ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। उसके बाद तीसरी बेहतरीन शौहर की तीसरी खूबी ये है कि वो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डालें। हज़रत मोहतरम, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, हर बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो उसका शौहर है वो सिर्फ़ उसी के हुस्न व जमाल को तकता रहे और उसी का होकर रहे, उसी को देखे। तो एक बेहतरीन शौहर की अलामत और सबसे अच्छे शौहर की पहचान ये है कि वो अपनी बीवी के अलावा किसी भी गैर औरत पर नज़र न डाले और किसी भी गैर औरत के पीछे ना पड़े। यही सबसे अच्छे शौहर होने की अलामतों में से एक अलामत है। उसके बाद चौथी खूबी बेहतरीन शौहर की ये है कि वो अपनी बीवी को अपने ऐशो आराम में बराबर का शरीक समझे। हज़रत मोहतरम, जो बीवी होती है वो इस तरह होती है कि शौहर के हर तरह का रंजो गम और उसकी मुसीबतों में बराबर की शरीक रहती है। एक अच्छी बीवी यही होती है। इसी तरह शौहर की भी ये ज़िम्मेदारी है, एक सबसे अच्छे शौहर की पहचान भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी उसको मालो मता और उसको जो भी रिस्क दिया है या जो भी उसको ऐशो इशरत दी है, उसमें वो बीवी को बराबर का शरीक समझे। ऐसा नहीं कि अगर गम आए तो बीवी के साथ बांटे और खुशी आए तो अकेले अकेले उसको इंजॉय करे। ऐसा नहीं, शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि अगर कभी खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो जैसे तुमने उसको बीवी के साथ अपने बांटा, इसी तरह कोई अगर खुशी आए, कोई अगर ऐसे मामलात पेश आएँ जिसमें तुमको बहुत ज़्यादा खुशी मुयस्सर आए, तो उसमें तुम अपने बीवी को शरीक करो और हर तरह की खुशी में, हर तरह के आराम के अय्याम में उसको खुशी दो, ताकि वो तुम्हारे लिए दुनिया में बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचने का बेहतरीन ज़रिया बने। उसके बाद जो है वो पांचवी जो खूबी है बेहतरीन शौहर की, वो ये है कि वो अपनी बीवी पर कभी जुल्म और किसी किस्म की बेजा ज़्यादती ना करे। हज़रात मोहतरम, बीवी पर किसी किस्म की अगर वो जुल्म करता है तो वो ये समझ ले कि वो बेहतरीन शौहर हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है कि अपनी बीवी को शरीयत के रास्ते पर चलाने के लिए प्यार मोहब्बत से कहता है और वो औरत को ये बात समझ में नहीं आती, तो वो अगर उसको थोड़ा सा सख्ती से कहता है तब भी समझ में नहीं आती, तो अगर उसको वो थोड़ा सा डांटता डपटता है तो ये जुल्म नहीं कहलाता, ये शरीयत ने हुक्म दिया है ऐसा करने को।
अगर ये कुछ अंधों को और कुछ जाहिलों को ये जुल्म लगे तो वो अपनी आँखों का इलाज कराएं और अपने दिमाग को जाके किसी पागल खाने में भर्ती हो जाएं, ये समझते हुए कि उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है। क्योंकि शरीयत ने अगर बीवी को शरीयत के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलाने के लिए अगर शौहर थोड़ा बहुत सख्ती से उससे पेश आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बीवी पर जुल्म कर रहा है। लेकिन आजकल के ये चूँकि दुनिया ने, शैतान ने इंसानों को ऐसे अपने चंगुल में जकड़ रखा है कि शरीयत के रास्तों को भी वो बहुत ही जुल्म व ज़्यादती का रास्ता करार देते हैं। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को सीधे रास्ते पर चलाता है तो इसको भी वो जुल्म समझते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर वो दीन के रास्ते पर चलाने के लिए थोड़ा बहुत बीवी पर पहले तो प्यार मोहब्बत से ही पेश आए, यही सबसे अच्छे शौहर होने की पहचान है कि पहले वो प्यार मोहब्बत से ही कहे। लेकिन अगर आखिरी हरबा यानी सख्ती भी करनी पड़े तब भी वो ये करे और ये बीवी के हक़ में बहुत बेहतर होगा। ये जुल्म नहीं, ये उस बीवी के लिए ही बेहतर है ताकि वो बुराई के रास्तों को छोड़कर शरीयत के रास्ते पर चले। और बेहतरीन शौहर की अलामतों में से एक अलामत ये भी है। उसके बाद छठवीं जो निशानी है बेहतरीन शौहर की वो ये है कि वो अपनी बीवी को की तुंद मिजाजी और बद अखलाक़ी पर सब्र करे। अगर कोई बीवी ऐसी हो जो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से अपने शौहर से पेश आए और ऐसे पेश आए कि उससे शौहर का दिल जो है वो रंजीदा हो जाता है, तो इस तरह की सख्तियों से और इस तरह के बद अखलाक़ी किरदार से, यानी इस तरह के किरदार से, इस तरह की बातों से अगर उसको तकलीफ़ भी पहुंचती है तो वो सब्र करे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ये चीज़ों पर सब्र करने का बहुत अजर देता है। तो दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि उसकी बीवी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीधे रास्ते पर चलाए और ख़ुद भी प्यार मोहब्बत से उसको समझाता रहे। और अगर फिर भी न समझे तो वो सब्र करे। ये सब्र ही एक रास्ता है, क्योंकि सब्र एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए बड़े बड़े किले फ़तेह हो जाते हैं। सब्र के ज़रिए अखलाक दिखता है और अखलाक के ही ज़रिए हमेशा बड़े बड़े किले फ़तेह हुए हैं। तो एक खूबी शौहर, अच्छे शौहर की ये भी है। उसके बाद सातवीं खूबी ये है कि वो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे। मामूली गलती इसे कहते हैं कि अगर शौहर ने बीवी से कहा कि खाना लेकर आओ और शौहर की बात को उसने किसी काम में वो लगी थी और उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये मामूली गलती है। इस पे इतना ज़्यादा वावैला मचाने की ज़रूरत नहीं कि उसको उसके ऊपर जुल्म करने लगे, उसको मारने लगे, उसको डांटने लगे। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इस तरह की मामूली बातों पर वो ज़र्रा बराबर अपनी बीवी पर जुल्म ज़्यादती ना करे और उसकी खूबियों पर नज़र रखे, जो खूबियाँ उसके अंदर हैं। लेकिन अगर शौहर ने उसको नमाज़ पढ़ने को कहा, शौहर ने उसको दीनी उमूर पर अमल करने को कहा, या इस तरह के किसी भी दीनी फ़ेल को अंजाम देने को कहा और उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया या उसको उसने नहीं किया या इनकार कर दिया, तो ऐसे मामलात में हरगिज़ वो नज़रअंदाज ना करे। नहीं, ये जहन में रख ले कि वो अपनी बीवी को जहन्नम में ख़ुद ही अपने हाथों से भेज रहा है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि अगर उनकी बीवी कभी उनसे कोई बात का आप हुक्म दें और उसमें थोड़ा बहुत कोताही भी करे, मतलब थोड़ा बहुत वो करे, नज़रअंदाज करे हल्का फुल्का कभी कभी, तो आप उन बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन अगर शरीयत का मामला होता था तो हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जलाल से सुर्ख हो जाता था, और वो इसलिए कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे, बल्कि रसूलों के रसूल थे। उनके सामने शरीयत के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ अगर कोई इंसान अमल करे तो आपका चेहरा जलाल से सुर्ख हो जाता था। तो ये हमेशा जहन में रखे कि बीवी के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से और नरमी के अंदाज से पेश आए और मामूली गलतियों पर उसको नज़रअंदाज करे। लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ अगर कोई काम वो करे तो हरगिज़ नज़रअंदाज ना करे, वरना इसका खामियाजा उसको ख़ुद भुगतना पड़ेगा। उसकी बीवी ख़ुद ब खुद जहन्नम जाएगी उसी के हाथों। हज़रत मोहतरम, उसके बाद आठवीं खूबी ये है कि वो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारियों और रंजो गम में दिलजोई और तीमारदारी और वफ़ादारी का सबूत दे। हज़रत मोहतरम,
एक अच्छी बीवी या अच्छे शौहर की जो पहचान होती है वो बीमारी की हालत में होती है। जैसे कि एक अच्छी बीवी की पहचान शौहर बीमार है और उसकी खिदमत के वक्त पता चलती है, इसी तरह एक अच्छे शौहर की भी पहचान बीवी अगर किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में या किसी और रंजो गम में मुब्तला है तो उस वक्त ही एक बेहतरीन शौहर की पहचान होती है। और उस वक्त वो अपनी बीवी की मुसीबतों में उसका साथ दे और उसकी बीमारियों और रंजो गम में उसकी दिलजोई करे, उसको हर तरह से कोशिश यही करे कि उसकी बीवी की जो भी तकालीफ़ है, जो भी मुसीबतें हैं वो दूर हो जाए। तो ये एक अच्छे शौहर की पहचान है। उसके बाद नवी खूबी ये है कि वो अपनी बीवी को पर्दे में रख कर इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। हज़रात मोहतरम, अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो अपनी बीवी को शर्म व हया और पर्दे का पाठ पढ़ाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी बीवी पर सख्ती करता है या अपनी बीवी को पर जुल्म कर रहा है। ये शरीयत है, ये इस्लाम है। अगर इंसान को ये लगता है कि ये कोई सख्ती है या ये बेदीनी है तो जाके वो अपना ईमान का जाके वो अपने ईमान के बारे में पता करे कि उसका ईमान भी है कि नहीं। शरीयत की चीज़ों को उसने जुल्म व ज़्यादती से ताबीर कर दिया। शरीयत ये सिखाती है कि एक अच्छा शौहर की पहचान ये है कि अपनी बीवी के शर्म व हया और अपनी बीवी की इज़्ज़त व आबरू की वो हिफाजत करे। हज़रात मोहतरम, हर वक्त शौहर अपनी बीवी की हिफाजत करे और ये देखे कि कहीं उसकी बीवी के साथ कोई गलत रवैया तो नहीं अख्तियार कर रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसकी बीवी से बदअखलाक़ी से पेश आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि उसकी बीवी से ज़र्रा बराबर कोई बेशर्मी और बेहयाई कर रहा है। हर वक्त बीवी पर नज़र रखे। तो ये बीवी पर नज़र रखना बीवी की जासूसी करना नहीं है, ये भी बीवी के हिफाजती अक़दामात के पेश नज़र है और ये शरीयत का हुक्म है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों पर जन्नत हराम करार दी। उनमें से एक ऐसा इंसान था जो हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें से एक है दियूस। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आखिर ये दियूस कौन है? हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दियूस वो है जिसको इस बात की फ़िक्र ही नहीं, इस बात की परवाह ही नहीं कि उसके घर में कौन आता है, कौन जाता है, कौन मर्द उसके घर में आ जा रहा है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। उसको इस बात की न फ़िक्र है, ना ही उसको इस बात का इल्म है, न जानता है वो, और इस बात के बारे में उसको अगर पता भी चलता है तो नज़रअंदाज करता है। ऐसा इंसान दियूस है और ऐसे इंसान पर जन्नत हराम है। हज़रात मोहतरम, बीवी जो होती है या बहन बेटी जो होती है या माँ जो होती है वो घर की इज़्ज़त होती है और हमा वक्त इस बात का ख्याल रखे कि हर अपने घर के बारे में ये फ़िक्रमंद रहे कि उसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके बीवी, उसके बच्चियाँ किससे मिल रही हैं, किससे जुल रही हैं। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अगर इन सब बातों पर वो ख्याल नहीं रख रहा और ना ही वो इस बात की फ़िक्र कर रहा है कि उसकी बीवी से कौन मिल रहा है, कौन जुल रहा है, उसकी बीवी किससे बात कर रही, किससे नहीं बात कर रही, तो वो इंसान दियूस है अगर वो इन बातों का ख्याल नहीं रखता। और ऐसे इंसान पर जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दी है। हज़रात मोहतरम, उसके बाद 10वीं खूबी ये है कि अपनी बीवी को दयानतदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए। हज़रात मोहतरम, एक अच्छे शौहर की पहचान है कि वो अपनी बीवी को दीनदारी के रास्ते पर चलाए, शरीयत के रास्ते पर चलाए और उसको शरीयत के ही रास्ते पर गामज़न रखे। ये सबसे अच्छे शौहर की अलामतों में से एक अलामत है। हज़रात मोहतरम, अगर ये अलामत नहीं है किसी के अंदर तो ये समझ ले कि वो एक अच्छा शौहर नहीं है। अगरचे वो रुपया लाखों करोड़ों में कमा रहा है लेकिन वो अच्छा शौहर नहीं है अगर उसके अंदर ये खूबी नहीं है। अगरचे वो अपनी बीवी को हर वक्त बिल्कुल फ़ॉरेन ट्रिप पर ही रखे लेकिन अगर वो इन तमाम खूबियों का मालिक शौहर नहीं है तो वो एक अच्छा शौहर नहीं है। अगर वो अपनी बीवी को क्रेडिट कार्ड दे दिया कि जो चाहो जितना चाहो जाकर ख़र्च करो, लेकिन अगर उसके अंदर ये खूबियाँ नहीं हैं तो वो एक अच्छा शौहर नहीं है, क्योंकि मरने के बाद जो चीज़ें काम आने वाली हैं वो यही हैं। ये क्रेडिट कार्ड हो चाहे फ़ॉरेन ट्रिप हो, ये सब ज़मीन और इसी दुनिया में रह जाएगी। साथ जाने वाली जो चीज़ें हैं वो इंसान के आमाल है। और जो शौहर अपनी बीवी से
शरीयत और दीनदारी पर चलाएगा वही चीज़ें बीवी के साथ जाएंगी और उसके कब्र में उसके काम आएंगी। उसके बाद 11वीं खूबी यह है कि वो अपनी बीवी और अहलो अयाल को कमा कमा कर रिज़्क़ हलाल खिलाए। हज़रात मोहतरम, शौहर हमेशा ये कोशिश करे कि जो भी वो अपनी बीवी को खिलाए वो हलाल का हो, हराम का एक लुकमा ना जाने पाए, 2 नंबर का एक लुकमा भी उसकी बीवी के पेट में ना जाने पाए, वरना जो उससे बच्चे पैदा होंगे उनके पेट में हराम के लुकमे का खून रहेगा और वो उनकी ज़िंदगी पूरी हराम के ही रास्ते पर चलते हुए गुजरेगी। और उसी तरह उस हराम के लुकमे के जो खून बनेगा, जो गोश्त बनेगा उसके अंदर, उसी हालत में अगर वो बीवी या बच्चे या कोई भी इंसान के अंदर अगर वो हराम के लुकमे का खून बना जो या गोश्त बना, उसी हालत में अगर वो इंसान मर गया तो ऐसे इंसान जहन्नम में जाएगा। हज़रात मोहतरम, हम सभी लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हराम के लुकमे से हमेशा महफूज रखे। हज़रात मोहतरम, उसके बाद 12वीं खूबी ये है कि वो अपनी बीवी के मैके वालों और उसकी सहेलियों के साथ भी अच्छा सलूक करे। मोहतरम, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बीवी के जो घर वाले होते हैं, पहले तो बीवी के घर वाले ही बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो दामाद को वो इज़्ज़त देते हैं जो वो दामाद डिज़र्व करता है, और इसी इज़्ज़त के न देने की वजह से वो दामाद भी अपने ससुर सास की इज़्ज़त नहीं करता, ये जबकि दोनों ही जानिब से ख़राबियाँ हैं। सास ससुर की भी गलती है कि दामाद की जो इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, और दामाद की भी गलती है जो सास ससुर की इज़्ज़त नहीं कर रहे। दोनों ही जानिब गलतियां हैं, दोनों ही अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और दोनों ही अपने मामलात को दुरुस्त करके शरीयत के रास्ते पर चले। और शौहर इसी तरह शौहर बीवी की जो सहेलियां हैं, बीवी के जो साथ खेली हैं, पढ़ी हैं, अगर कभी उनसे कभी कोई वो हो उनसे मिलना चाहें, उसकी बीवी से वो मिलना चाहें तो कभी उन्हें ना रोके, सहेलियों से मिलने दें, सहेलियों से जुलने दें, जितनी मर्तबा भी मिलना चाहें, क्योंकि बस ये शर्त ज़रूर रहे कि वो सहेलियाँ बदअखलाक ना हो और बदचलन टाइप की ना हो, यानी बेपर्दा और बेहिजाब ना हो, इस तरह ना हो कि वो इधर उधर अय्याशी करती हुई फिर रही हैं और इसको भी गलत रास्ते पे ना लगा दें। ये इन सब चीज़ों का अगर डर हो तो हरगिज़ अपनी बीवी को ऐसी लड़कियों से, ऐसी सहेलियों से ना मिलने दें, वरना सोहबत का जो है वो बहुत तेज़ी से असर दिखता है और सोहबत का असर जो है वो इंसान को अपने उसमें दाखिल कर लेता है, और जैसे इंसान की इंसान सोहबत करता है उसी तरह सामने वाला इंसान भी हो जाता है और उसी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगता है। हज़रत मोहतरम, उसके बाद जो 13वीं खूबी है वो ये है कि जो अपनी बीवी को ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए रखे। हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि उसकी बीवी की ज़र्रा बराबर किसी भी तरह से कोई बेइज्जती ना करे और ना ही किसी भी तरह का कोई ऐसा अमल हो जिससे उसकी, हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि कोई भी ऐसा अमल ना होने पाए जिससे उसकी बीवी की बेइज्जती हो और उसकी बीवी की इज़्ज़त में ज़र्रा बराबर कमी आए और ना ही ज़र्रा बराबर उसकी बीवी की ज़िल्लत और रुसवाई हो। उसके बाद शौहर की चौथी खूबी ये है कि वो अपनी बीवी के अखराजात में बखीली और कंजूसी ना करे। हमेशा इस बात का ख्याल रखे हर शौहर कि अपनी बीवी को तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो देता रहे और कोई चीज़ भी ऐसी ना हो जो कमी होने पाए। कोशिश करे कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको रिस्क दिया उसके मुताबिक वो अपनी बीवी की ज़रूरतों को पूरा करे और ज़र्रा बराबर बखीली और कंजूसी से काम न ले। उसके बाद 15वीं एक अच्छे शौहर की अलामत यह है कि वो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना करे। हज़रात मोहतरम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को इस तरह छोड़ देते हैं कि जहाँ चाहे जाए आए, जो चाहे करे, जिससे मिले, जिससे चाहे जुले, कोई भी उसको न फ़र्क पड़ता है और ना ही उसको किसी भी तरह की इसकी परवाह होती है। हज़रात मोहतरम, इस तरह करके वो शौहर ख़ुद अपने आप को जहन्नम की जानिब भेज रहा है और अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहा है, क्योंकि वो इस तरह करके वो इंसान अपनी बीवी को गलत रास्तों की जानिब झोंक रहा है, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी जहन्नम में जाएगी और क़यामत के दिन उस शौहर को भी जहन्नम में खींच कर ले जाएगी। इसलिए उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी पर कंट्रोल रखे, उसको इस बात का इल्म हो कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कहीं किसी बुराई के रास्ते की जानिब तो नहीं जा रही। इन तमाम बातों का वो ख्याल रखे, यही अच्छे शौहर की अलामत है। तो ये थी चंद निशानियाँ जो बेहतरीन और दुनिया के सबसे अच्छे शौहर की अलामत थी।
आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मदी चैनल जो मेरा ये है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब तक इसको शेयर करें और दोनों जहानों में इसका अज्र पाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।